बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं सब? अच्छा बच्चों, आज हम करेंगे 2.5 एक्सरसाइज और इसमें हमने ट्रुथ टेबल्स को ही यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे एक नया कंसेप्ट बनेगा, ट्रुथ सेट्स। यानी हमारे जो सेट्स होते हैं, जैसे हम ABCD सेट्स बनाते हैं, तो उन सेट्स का लिंक बनाना है हमने किसके साथ? लॉजिक के साथ। और यही इसकी डेफिनेशन भी है कि ये क्या होते हैं ट्रूथ सेट्स। अ लिंक होता है बिटवीन सेट्स एंड लॉजिक। यो अभी हमने पीछे लॉजिक पढ़ा है, उसकी स्टेटमेंट पढ़ी है। और देखें, ये अगर आप 2.5 डायरेक्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऐसे डायरेक्ट समझ नहीं आनी, आपको 2.4 को पहले समझना है। अगर आपने वहाँ, क्योंकि मैंने उसके शुरू में बहुत तफसील के साथ बताया है डिफरेंट चीज़ें, एंड क्या है, और क्या है, नॉट क्या है, बहुत सारी चीज़ें। तो वो अगर आप तफसील से पढ़ेंगे तो फिर आपको बाकी एक्सरसाइजेस की भी समझ आनी है। ठीक है, तो 2.5 के लिए 2.4 का समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ हम क्या करते हैं कि जो हमारे ट्रुथ टेबल्स हैं, जो लॉजिक है, उसको लिंक बनाएंगे सेट्स के साथ। अब वो कैसे होगा? देखें, यहाँ पे हम इस तरह से कहते हैं कि हमारे पास एक सेट है ना, पी, कैपिटल पी एक सेट बना लेते हैं। और एक सेट हमारे पास क्यू है, कैपिटल क्यू, बड़ा क्यू। तो कैपिटल पी जो है वो क्या होगा? ट्रुथ सेट होगा ऑफ पी प्रोपोजिशन। आपको पता है, ये देखें पीछे साथ ही मैंने ये सवाल किए हैं मैं, तो इसमें देखें हम ये पी और क्यू दो प्रेपोजिशंस हम लिखते थे। प्रोपोजिशन बेसिकली क्या होती थी? स्टेटमेंट होती थी, कोई बात होती थी कि एक बात ये वाली है और दूसरी बात ये वाली है। अगेन वही बात है, ये पूरी तफसील है पीछे। तो ये जो दो प्रोपोजिशंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, इनके अगेंस्ट हमने क्या करना है? दो सेट बना लेने हैं। एक कैपिटल पी का नाम, क्योंकि ये स्मॉल पी और स्मॉल क्यू है, ये कैपिटल पी और कैपिटल क्यू है, बड़े पी क्यू है। ठीक है, तो ये बड़े पी क्यू जो है किसको शो कराएंगे? सेट्स को शो कराएंगे। और ये जो स्मॉल पी और क्यू है, ये किसको शो कराते हैं? प्रोपोजिशन को, किसी स्टेटमेंट को, किसी बात को शो कराते हैं कि एक बात है हमारी, जाहिर है वो लॉजिक के है ना, ये बातें पी और क्यू हैं, ये लॉजिक से सारे, और उसको हम पी और क्यू यानी सेट्स के साथ जो है वो लिंक बनाएंगे। अब वो कैसे होगा? देखें, एक और चीज़ है कि लॉजिकली क्या होता है कि ये जो पीछे हमने नॉट पी पढ़ा था, तो नॉट पी क्या होता था कि पी की जो वैल्यू नहीं है उसके उल्ट हम वाली वैल्यू लेते थे। देखें, दोबारा देख लें, यहाँ पे पी अगर जो है ये हमारा ट्रू है तो उसका नॉट पी क्या होता है? फॉल्स होता है। देखिए क्यू बना हुआ है, क्यू का और नॉट क्यू बना हुआ है उसका। तो क्यू अगर ट्रू है तो नॉट क्यू जो है देखें फॉल्स होता है, उसका उल्ट होता है। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस होता है, उल्ट है। तो यही देखें, जब हमारा जो सेट्स होते हैं उसमें ये जो डैश होता है ये क्या शो कराता था? कंप्लीमेंट को। तो कंप्लीमेंट हम कैसे मालूम करते होते थे कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कराते थे। ठीक है, तो ये माइनस करवाने वाला काम है, यानी कि यू के वो अराकीन जो पी में नहीं है। ठीक है, तो पी के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो सारे आते हैं, तो पी के अलावा हुए ना, उसके उल्ट हुए। तो यही तो हमारा नॉट पी भी बताता था। तो यहाँ हमें ये याद रखना है कि जहाँ पे नॉट पी आएगा तो वो किसके बराबर होगा? पी डैश के बराबर होगा, यानी पी के कंप्लीमेंट के बराबर होगा। और एक दो चीज़ और हमने साथ पहले ही समझ लेनी है कि जहाँ हमारे पास प्रोपोजिशन में ये आता है ना, पी और क्यू आता है, तो वो हमारे सेट्स के किसके बराबर होता है? पी यूनियन क्यू के बराबर होता है। यानी हमें ये याद रखना है कि जो सेट्स का यूनियन है वो किसके बराबर होता है? प्रोपोजिशन के और के बराबर होता है। या देखें, अब यहाँ टोटका भी है कि ये देखें ऐसे नीचे को है ना, तो ये भी देखें नीचे को है। ये टोटका याद रख लें कि ये नीचे को यू नीचे से बन रहा है ना, तो ये जो वी टाइप ये चीज़ बनती है और वाली, ये भी नीचे को बन रही है। इसी तरह देखें, जो दूसरा था एंड वाला, प्रोपोजिशन में जो एंड वाला है पी एंड क्यू, तो वो किसके बराबर होगा? पी इंटरसेक्शन क्यू के। ये भी यही टोटका याद रख लें कि ये भी ऊपर से है तो ये भी ऊपर से ही है। तो ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। बाकी इन्फॉर्मेशन वही है सारी जो पीछे वाली है। अब इसको हम लिंक बनाते हैं और एक्सरसाइज को हल करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज है 2.5 और देखें क्वेश्चन क्या है जी। कन्वर्ट द फॉलोइंग थ्योरम्स, कहते हैं ये जो नीचे थ्योरम्स बने हुए हैं इनको कन्वर्ट करें टू लॉजिकल फॉर्म, यानी सेट्स को किस में लेके जाना है? लॉजिक में लेके जाना है। देखें ये सेट का, ये हमारा डिमॉर्गन लॉ लिखा हुआ है, तो कहता है इसको लॉजिक बनाए। अभी हम इसको देखते हैं। एंड प्रूव देम,
और साबित करें बाय कंस्ट्रक्टिंग ट्रुथ टेबल। और ये जब इससे हम ये बना लेंगे तो कहता है उससे फिर आगे से ट्रुथ टेबल बनाएं जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में बनाया था। तो आप देखें इसको कैसे कन्वर्ट करना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये डिमॉर्गन लॉ वाला, देखें ब्रैकेट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो अभी मैंने बताया कि ए और बी सेट है, तो ये ए वाला जो है वो पी प्रपोजिशन हो जाएगी, ये बी जो है ये क्यू प्रपोजिशन हो जाएगी। तो इन दोनों की जगह पे हमने पी और क्यू ले लेना है, ठीक है। इधर भी पी, इधर भी क्यू, इधर पी, इधर क्यू। और फिर वही बात कि ये जो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन किसके लिहाज से कन्वर्ट होगा, ये हमारा जो एंड है, मैंने कहा था ना ये ऊपर से आता है, तो ये भी ऊपर वाला ही हमने लेना है। तो इन दोनों की जगह पे देखें पी एंड क्यू आ जाएगा। और फिर चूंकि ये डैश वाला है तो पी डैश वाला भी मैंने बताया था कि वो किसके बराबर है, नेगेशन के बराबर है, नॉट के बराबर है, क्योंकि वो यूनिवर्सल में से माइनस होता है, ये उसी में से माइनस होता है, तो एक ही बात है, ठीक है। तो डैश को नेगेशन याद रखना है, ये जो हमारी इंटरसेक्शन है उसको एंड से याद रखना है, ठीक है ना। ऐसे करके लिख लेंगे। अब इधर आएंगे तो यहाँ पे भी देखें ए का डैश है, तो ए का डैश का मतलब ए की जगह पी आना ना, तो पी का देखें नेगेशन आएगी, ठीक है, उसका नॉट आएगा। और इस तरह बी है तो बी को हमने क्यू शो कराया हुआ है, तो उसके ऊपर भी डैश है तो उसकी भी नेगेशन हो जाएगी। और इधर यूनियन है तो यूनियन का मतलब यहाँ पे हमारा ये और वाला आ जाएगा। तो ये हमने इसको कन्वर्ट कर लेना इस फॉर्म में। अब ये जो बन गई है इसका ज़ाहिर है ट्रूथ टेबल बनाना है। तो ट्रूथ टेबल आपको पता है कि पी और क्यू स्टेटमेंट्स है ना, तो पी और क्यू स्टेटमेंट्स पहले आप लिख लें। और इसमें फिर वही है कि पी को ट्रू शो कराएं तो क्यू को जो है उसको भी पहले एक दफ़ा ट्रू का लें। फिर पी अगर ट्रू रखें तो क्यू फॉल्स भी हो सकता है। देखें ना, वही बात है कि हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखनी होती हैं कि पी अगर सही है तो क्यू सही भी हो सकता है, तो क्यू गलत भी हो सकता है, ठीक है ना। और उसी के अगेंस्ट अगर पी गलत है, फॉल्स है, तो क्यू एक दफ़ा सही भी हो सकता है, एक दफ़ा फॉल्स भी हो सकता है। इसी तरह से ये पी और क्यू बनते हैं हमारे, ठीक है। अब हमें चूंकि इनके ये नॉट्स चाहिए, नेगेशंस चाहिए, तो इन दोनों की ही नेगेशन डायरेक्ट लिख लेते हैं। और ये तो बड़ा आसान है, पी का है ना, तो पी का अगर ट्रू है तो उसका उल्ट क्या होता है, फॉल्स। ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है ट्रू, फॉल्स है ट्रू, उसके उल्ट लिखना है। तो इसी तरह क्यू के जो है वैल्यूज़ उनको भी उल्टा देंगे, उल्टा कर देंगे। ट्रू है तो फॉल्स है, फॉल्स है तो ट्रू है। ये नेगेशंस बन गई। अब उनके देख लेते हैं। अब इस साइड को हल करने जाएं तो आपके पास क्या है, पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू की जो स्टेटमेंट थी उसमें क्या था, अगर आप उसको याद रखें तो उसमें ये होता था कि पी और क्यू अगर दोनों ट्रू हों तो तब जाके उनका एंड भी ट्रू होता है, वरना नहीं होता, ठीक है। अब देखें ये दोनों ट्रू है ना, पी और क्यू, तो फिर जाहिर है कि उनका जो ये एंड है वो भी ट्रू होगा। लेकिन अब देखें अगले में कि ये ट्रू है पी लेकिन क्यू फॉल्स है, तो एक फॉल्स आ गया ना, तो फिर आंसर फॉल्स ही आना है। ये देखें आंसर फॉल्स ही आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों का ट्रू होना ज़रूरी होता है एंड में, ठीक है। इसी तरह ये एफ है तो ये टी है तो फिर एफ ही होना है, ये दोनों फॉल्स हैं तो फिर फॉल्स ही होना है। तो ऐसे करके देखें एंड वाले में सिर्फ एक ही ट्रू बनता है, बाकी सारे फॉल्स बनते हैं। अब ये जो एंड वाला बना लिया है तो उसका हमने क्या करनी है, नेगेशन लेनी है। तो ये जो आई हैं इनकी नेगेशन लेनी है, उल्ट करना है। ट्रू है तो फॉल्स कर दें, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, ये हमारा आ जाएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन जाती है। अब हमने ये राइट हैंड साइड को बनाना है। नॉट्स तो हमने ले लिए हुए हैं पी और क्यू के, ये देखें नॉट्स हमने ले लिए हुए हैं। अब इन नॉट्स तो दोनों का क्या करना है, हमें और मालूम करना है। तो आर में क्या हमें याद रखना था कि कोई एक भी दोनों में से ट्रू हो जाए तो फिर वो ट्रू हो जाता है। लेकिन अब देखें पहले में ये दोनों फॉल्स हैं तो फिर फॉल्स ही होना था। अब ये एक ट्रू आ गया तो देखें ये आगे ट्रू आया, ये एक ट्रू आ गया तो देखें आगे ट्रू आ गया। दोनों ट्रू हैं तो फिर भी ट्रू, क्योंकि कोई एक भी आ जाए तो ट्रू हो जाता है, ठीक है। तो ये अब देखें ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी ये वाली, और ये हमारी राइट हैंड साइड है, और ये देखें दोनों बराबर आए हैं, सेम आए हैं, ठीक है। ये दोनों साइडें सेम आ रही हैं। तो बस थोड़ा सा नीचे लिख देना है, एज एंट्रीज इन द लास्ट टू कॉलम्स, आखिरी दो कॉलम में जो एंट्रीज हैं आर आइडेंटिकल हैं, सो वो दोनों साइडें इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो शुरू का जो सेट्स का थ्योरम था वो प्रूव है, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है जी, ए यूनियन बी है, यूनियन सी है। पहली बात तो ये है कि हमारे पास यहाँ पे 3 सेट हैं, तो 3 सेट हैं तो फिर 3 हमारे पास स्टेटमेंट्स होनी चाहिए। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, पी क्यू और आर। और यूनियन की जगह मैंने क्या बताया था, एंड लगता है नीचे वाला, सॉरी आर लगता है, नीचे वाला आर होता है। तो पी आर क्यू,
ठीक है, और फिर आर सी की जगह क्या लिखना है, हमने आर लिख लेना है। तो ये एंड जो सॉरी जो आर्स हैं ये बीच में आ जाएंगे और बाकी पी क्यू आर है। बाकी ब्रैकेटों का ही फ़र्क है, इधर ये वाली ब्रैकेट है, इधर ये शुरू में ब्रैकेट है, तो वही सारी चीज़। तो क्या करना है, ए बी सी की जगह पी क्यू आर और ये जो यूनियन है उसकी जगह पे आर का हमने इस्तेमाल कर लेना है, ये वाली चीज़ का। ठीक है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अब इसका स्टेटमेंट, ये जो हमारा ट्रुथ टेबल है बनाना आसान है, लेकिन इसमें ये हो गया कि अब 3 स्टेटमेंट आ गई हैं। तो 3 स्टेटमेंट को इकट्ठा बनाना होता है। तो उसको कैसे करते हैं, पहले तीनों को ट्रू ट्रू करा लें। ठीक है, अब जब तीनों लिखनी है ना तो पहली 2 ट्रू लिख लें, अगली को फॉल्स लिख लें। अब क्या होगा कि ये वाली जो फॉल्स है ना, इसको घुमाएं, इसको पहले दरमियान में ले जाएं, आके इर्द गिर्द ट्रू, फिर उसको शुरू में ले जाएं, फिर इर्द गिर्द ट्रू। ठीक है, अब 2 फॉल्स रख लें और 1 ट्रू रख लें आगे, और ये जो अगला ट्रू है उसको एक दफ़ा दरमियान में ले जाएं, एक दफ़ा एंड शुरू में ले जाएं, और एक दफ़ा तीनों फॉल्स कर लें। तो 3 रकमें जो होती हैं, 3 स्टेटमेंट जो होती हैं, उनके कम्बिनेशन 8 बनते हैं। ठीक है, ये हमारे वो सबसेट्स के अंदर भी इस तरह का रूल था। तो बहरहाल ये 8 चीज़ें बन जाएंगी, तरीका मैंने आपको बता दिया। अब इसको लेके ये चीज़ प्रूफ करवा लें। पहले हमें क्या करना है, पी और क्यू करना है। तो इधर से देख लें उंगली रख के, पी और क्यू का हम क्या कर रहे हैं, आर में फिर याद रख लें क्या होता है कि दोनों में से एक भी ट्रू हो तो वो ट्रू हो जाता है। तो ये दोनों ट्रू हैं, ट्रू हो गया, दोनों ट्रू हैं, ट्रू हो गया। एक ट्रू एक फॉल्स है तो चलो एक ट्रू तो आ ही रहा है ना, तो फिर ट्रू हो जाना है। एक ट्रू आ रहा है, ट्रू। दोनों फॉल्स आए हैं तो देखें अब फॉल्स आया। ठीक है, ये दोनों फॉल्स आए हैं तो अब फॉल्स आ रहा है। फिर एक ट्रू है तो ट्रू है, फिर एक ट्रू है तो ट्रू है, दोनों फॉल्स है तो अब फॉल्स आया। ठीक है, यही काम अब आगे करी जाना है। अब इस वाले का हमने किसके साथ करना है, आर के साथ, यानी ये दोनों चीज़ें, ये दोनों चीज़ें। तो ये फिर दोबारा से वही ट्रू ट्रू है तो ट्रू है, एक ट्रू आ गया, बस एक भी ट्रू आ रहा है तो सारे ट्रू। ठीक है, ये देखें सारे ट्रू, बस एंड वाले में दोनों फॉल्स हैं तो इसलिए फिर फॉल्स आया। ठीक है ना, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी, ये वाली, ये वाला जो कॉलम बना है। अब इधर आना है तो इधर भी वही चीज़ है, पहले आप क्यू और आर का ले लें जैसे मैंने आपको बताया, और उसका आंसर जो है फिर क्या आपने पी के साथ करना है। तो ये डेफिनेटली ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, ये कॉलम और ये कॉलम एग्जैक्टली सेम आएंगे उसी रूटीन के थ्रू। ठीक है, अब देखें सारे सवालों के अंदर बस 2 काम हो रहे हैं जो याद रखने वाले हैं, एक एंड आता है, एक आर आता है। ये जो हमारा आर वाला है ना, वी वाला, इसमें हम क्या करते हैं कि दोनों चीज़ों में से एक भी ट्रू हो जाए तो आंसर ने ट्रू आना होता है। और ये जो हमारा एंड होता है जो हमने पीछे किया था, ये वाला एंड में क्या होता है कि दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है आगे ट्रू होने के लिए। देखें ये दोनों ट्रू थे तो ये ट्रू लिखा है, वरना एक सिंगल ट्रू से काम नहीं चलता, वो फॉल्स ही रहता है। बस ये याद रखना है, बाकी सारे आपके सवाल बड़े आराम से हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी लिखेंगे एज एंट्रीज इन कॉलम नंबर 5 एंड 7 आर आइडेंटिकल, सो वो दोनों साइडें बराबर हैं और उसके अगेंस्ट हमारा जो सेट्स हैं वो भी बराबर हो जाएंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बिल्कुल वही पैटर्न है जो क्वेश्चन नंबर 2 किया है वो हमने और के लिए किया था। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमने एंड के लिए करना है, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन देखें ऊपर को है ना, तो एंड वाला ऊपर वाला वो हमने कन्वर्ट कर लेना है। बाकी ए बी सी हैं तो पी क्यू आर आना है, वही एग्जैक्ट चीज़ है। तो ये मैंने शुरू वाला मैंने आपको बता दिया तरीका बनाने का कि पहले तीनों ट्रू ले लें, फिर 2 ट्रू लेके एक फॉल्स लिखें, फिर उसको दरमियान में ले जाएं, फिर शुरू में, फिर 2 फॉल्स रख के एक ट्रू कर लें, फिर उसको दरमियान में, उसको शुरू में, और फिर तीनों फॉल्स, ऐसे करके इसको बनाते हैं। अब ये एंड वाला चक्कर है, पी एंड क्यू, तो इनको आप देखें दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है, एक सिंगल ट्रू है तो फॉल्स, सिंगल ट्रू है फॉल्स, फॉल्स फॉल्स है फॉल्स, ज़्यादा क्वांटिटीज़ फॉल्स ही आती जाएंगी क्योंकि एक के ट्रू होने से काम नहीं चलना। ठीक है, अब इसका हमने आर के साथ करना है, तो इन दोनों का अब आप कम्बिनेशन यूज़ करेंगे। ये दोनों ट्रू हैं, बाकी सब में सिंगल सिंगल है, तो वो देखें सारे फॉल्स होते चले जाएंगे। ये हमारी एक साइड हो जाएगी। इसी तरह से ये दूसरी साइड भी की है, तो फिर ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, फिर हम कहेंगे कि दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे C5 एंड C7, जो भी आपका कॉलम नंबर बन रहा हो, क्योंकि गिन लिया करें ना, 1 2 3 4 5, ये 5वां है और ये 7वां है, तो C5 एंड C7 आर सेम। सो फिर वही सारा प्रोसेस, और ये हमारा लास्ट वाला है, इसमें भी वही तरीका है, वही एंड और आर को बस यूज़ करना है हमने। अब ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, क्योंकि इसमें यूनियन भी आता है और इंटरसेक्शन भी आता है।
और दूसरी बात ये कि ए बी सी तीन है, तो वही पी क्यू और आर ने आना है, तीनों स्टेटमेंट्स ने आना है। और जहाँ यूनियन आएगा वहाँ पे हम ये वी यानी कि आर को लगाएंगे, और जहाँ इंटरसेक्शन आएगा वहाँ पे हमने एंड को लगाना है। तो बस इस तरह से कन्वर्ट कर लें, ये भी देखें वैसे का वैसे ही उसको कन्वर्ट कर लेना है। अब जैसे है वैसे आपने बना लेना है। ये तीन का बनाने का मैंने आपको पीछे तरीका बता दिया, पी क्यू आर का, वो आप बना लेंगे और आप इसको देखते हुए चीज़ें बनाते जाएं। पहले ब्रैकेट वाली चीज़ क्यू एंड आर, तो क्यू इधर से पकड़ लें एंड आर इधर से पकड़ लें। तो चूंकि एंड है तो दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है ट्रू लाने के लिए, वरना सिंगल सिंगल हैं तो सारे फॉल्स। ये दो ट्रू आए हैं तो फिर ट्रू आ गया, वरना बाकी फॉल्स आए हैं। ठीक है, अब इसका हमने और लेना है पी के साथ, ये याद रखना है। तो आर में तो यही था ना कि दोनों में से एक भी ट्रू हो जाए, तो यानी ये वाला और किसके साथ, पी के साथ, यानी इस वाले का पी के साथ, ये दोनों। तो दोनों में से एक भी ट्रू हो जाएगा तो आंसर हमारा ट्रू आना है। देखें एक भी ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू है, एक भी ट्रू हो गया आंसर ट्रू है। तो अक्सर अब आंसर ट्रूज आएंगे, कुछ फॉल्स आ रहे हैं, देखिए वो क्यों, क्योंकि ये भी फॉल्स है ये भी फॉल्स है, इसलिए एफ आया। ठीक है, वो पैटर्न वही है सारा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। राइट हैंड का इसको करने ला जाना है तो पी और क्यू है। ठीक है, तो पी और क्यू का इन दोनों का हमें और लेना है, यानी कोई एक का ट्रू होना ज़रूरी है। वो आ जाएंगे, ज़्यादा ट्रूज आएंगे, इसमें भी ज़्यादा ट्रूज आएंगे क्योंकि ये पी और आर का हमने आर लेना है। तो इन दोनों का फिर उसके बाद एंड पे क्या करना है, हमें ये वाली चीज़ एंड लेनी है। तो एंड के लिए फिर जाहिर पता है कि दोनों का ट्रू होना लाजमी है। दोनों ट्रू हैं, दोनों ट्रू हैं, दोनों ट्रू हैं, लेकिन अब यहाँ सिंगल ट्रू है तो फॉल्स बन जाएगा, सिंगल ट्रू है फॉल्स बन जाएगा। और अगेन वही होना है कि ये वाला हो जाएगा और ये वाला, ये दोनों एग्जैक्टली सेम बनेंगे। और एंड पे हमने वही स्टेटमेंट जैसे हम लिखते हैं वैसे लिखते नहीं है। ठीक है जी, क्लैरिटी आ गई कि इस सारे के अंदर दो ही चीज़ें हैं, एंड और आर, उनको आपने समझ के चलना है, बाकी सारा क्लियर हो जाएगा। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।